अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग है हमारे स्कैगनेस स्टेकेशन का डे 2। तो नॉर्मल ब्रेकफास्ट के साथ हमने आज थोड़ा सा डिफरेंट किया था, क्रीम टी अरेंज किया था। तो क्रीम टी में यह है कि क्लॉटेड क्रीम, स्ट्रॉबेरी जैम एंड स्ट्रॉबेरीज विद स्कोन्स, ये है आज के मेन्यू में। तो इसका एक फ़न फैक्ट ये है कि जो कॉर्निश पीपल हैं, लाइक पीपल फ्रॉम कॉर्नवल, दे लाइक cream on top, clotted cream on top, whereas people from Devon they like jam on top. तो हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है, बट दैट इज़ अ फन फैक्ट। तो ब्रेकफास्ट के बाद अभी इस वक्त हम जा रहे हैं एक बहुत खूबसूरत स्पॉट जो कि बड़ा हमने सर्च किया और उसके बारे में काफ़ी रिव्यूज़ हमने सुने और इंटरनेट पे हमने जो रिसर्च की उससे पता चला कि इट इज़ क्वाइट अ गुड स्पॉट। लेकिन अब ये तो असल में जाके पता चलेगा कि वाकई इज़ इट वर्थ वॉचिंग, और उसी हिसाब से फिर सारा कुछ मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम जा रहे हैं नॉर्थ सी ऑब्जर्वेटरी, और इसके बारे में एक फैक्ट ये है कि दिस इज़ द ओनली पर्पस बिल्ट मरीन ऑब्जर्वेटरी इन द यूके। तो और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ सी ऑब्जर्वेटरी में। ये है व्यू अंदर से, इस काइंड ऑफ अ कैफ़े। तो व्यू के साथ साथ यह है कि इनका फ़ूड भी बहुत यमी था, बहुत डिलिशियस था और प्राइसी भी बिल्कुल नहीं था। यानी जितना कि टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे या इस किस्म के स्पॉट्स पे होता है, आई थिंक उस हिसाब से बिल्कुल एक एवरेज प्राइस था। तो वैसे हम ब्रेकफास्ट भी घर से करके निकले थे, लेकिन चूँकि काफ़ी देर हो गई थी ब्रेकफास्ट करने में भी और घर से निकलने में भी, तो प्लस ये है कि ये जो नॉर्थ सी ऑब्जर्वेटरी है इसका जो क्लोजिंग टाइम है वो 4 o'clock है। तो लाइक से फॉर एग्जांपल अगर 12 बजे भी हम निकले हैं या 1 बजे भी आप निकलते हैं, इट मीन्स कि आपके पास सिर्फ 3-4 घंटे हैं अगर आपने ऑब्जर्वेटरी जाना है या उधर से व्यू एंजॉय करना है। इसलिए फिर हमारा प्लान ये बना कि पहले हम ऑब्जर्वेटरी में ही जाएं, और क्योंकि बच्चों ने प्रॉपर उस तरीके से नाश्ता नहीं किया था, तो थोड़ा बहुत अगर उन्होंने कुछ खाना है वो खा के, और उसके बाद फिर यह है कि हमारा प्लान था कि हम पूरा दिन बच्चों को दें बीच के लिए, और उस हिसाब से वो काफ़ी अपने टॉयज़ भी लेके आए थे और काइट्स भी लेके आए थे। तो प्लान यही था कि आइडियल वेदर था, सैंड भी बहुत नाइस वार्म थी जो कि यहाँ यूके में यूजुअली नहीं होता। तो सी साइड पे वैसे आप जाते हैं तो आपको ठंड ही लगती है। समर में भी बहुत ही कम लाइक डेज़ होते हैं जिनमें आप इंजॉय कर सकते हैं बीच। और इस वक्त बीच देखें तो बिल्कुल भी खाली है, यानी कोई और नज़र नहीं आ रहा। इट्स लाइक द बीच इज़ फॉर अस। तो ये इसकी भी वजह यह है क्योंकि हम जो हमारा हाफ़ टर्म था बच्चों का, उस वक्त ज़्यादातर स्कूल्स ओपन हो चुके थे इस वजह से। अदरवाइज़ ये है कि अगर कोई भी वीकेंड हो या जिसमें ज़रा सा भी सनी हो या हॉलीडेज़ हों, तो इट्स इम्पॉसिबल कि बीच में आपको इतनी स्पेस मिले। लाइक उसमें जो है ना एक्सट्रीमली क्राउडेड, एक्सट्रीमली बिज़ी हो जाता है, और स्पेशली इन डेज़ में। और सिंस लास्ट ईयर क्योंकि लोग अब्रॉड भी नहीं जा सकते, तो बीच ही एक अट्रैक्शन है जिधर ज़्यादा लोग फिर जाते हैं। तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया पूरा दिन। एटलीस्ट 4-5 आवर्स उन्होंने बीच पे स्पेंड किए, और जिसमें उन्होंने काइट फ्लाइंग भी की, डिफरेंट बीच टॉयज़ जो वो लेके आए थे उसके साथ भी खेला, खूब उन्होंने रेत के साथ खेला, इन्जॉय किया। और बहुत अमेजिंग व्यू था, बहुत ही नाइस वेदर था। लाइक इट वाज अ बिट विंडी, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, ब्रीज़ मुझे कहना चाहिए कि ब्रीज़ी था थोड़ा सा, लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं थी और ना ही ठंड थी। इट वाज परफेक्ट वेदर। तो ये इस वक्त जो आपको व्यू नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ऑब्जर्वेटरी के बाहर नज़र आ रहा है। तो ऑब्जर्वेटरी के अंदर के जो कुछ क्लिप्स थे वो मैंने आपको पहले दिखा दिए, और ये है ऑब्जर्वेटरी के बाहर। अब अगर मैं रिव्यू दूँ इस स्पॉट की, तो यह है कि स्पॉट बहुत अमेजिंग है, लेकिन और ऑब्जर्वेटरी का ये है कि फ़ूड इट वाज डिलिशियस, इट वाज फ्रेश। दैट वाज द मेन थिंग कि फ़ूड फ्रेश था, डिलिशियस था, प्राइसी नहीं था, जस्ट एवरेज प्राइस था। लेकिन एक जो कहना चाहिए कि जो ड्रॉबैक या एक जो मैं कहूँगी कि नॉट सो पॉजिटिव पॉइंट, वो ये था कि टाइमिंग उसकी इतनी ज़्यादा नहीं थी। जो अब करंट टाइमिंग है वो ये है कि 9 till 4 o'clock है, लाइक 9 AM till 4 PM। तो टाइमिंग थोड़ा सा अगर ये इंक्रीज़ कर लें तो आई थिंक दैट विल बी रियली बेनिफिशियल, क्योंकि स्पेशली अगर मैं विंटर के हिसाब से देखूँ
तो इस जो ऑब्जर्वेटरी का मेन कहना चाहिए कि आप उसको एंजॉय कर सकें, मेरे ख्याल से वो विंटर होगा, बिकॉज ऑब्वियसली विंटर में आप इतना ज़्यादा सी पे, या ये है कि अक्टूबर का जो मंथ होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो मंथ्स होते हैं ना, ये सी पे, सी साइड पे या बीच पे आप अगर जाते हैं तो आपको थोड़ा चिली लगता है। तो अगर ऑब्जर्वेटरी है, तो अगर इंडोर है, उस केस में यह है कि आप जा सकते हैं, फिर आप फूड भी इंजॉय कर सकते हैं और फिर व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग एट द मोमेंट इज़ 4 o'clock, तो मुझे लगता है कि इनको ये कंसिडर करना चाहिए, टाइमिंग थोड़ा सा इनको इंक्रीज़ करनी चाहिए। और इस वक्त भी बैकग्राउंड में आपको ऑब्जर्वेटरी नज़र आ रही है स्क्रीन पे, जो कि बच्चे जब बीच पे खेल रहे हैं। और ये जो है ऑब्जर्वेटरी, ये है चैपल पॉइंट पे, ये स्कैग्निस बीच पे नहीं है। तो यू कैन से इट्स लाइक विद इन फ्यू माइल्स, 2 to 3 miles का डिस्टेंस है स्कैग्निस बीच से। तो कल जब हम कारावान में चेक इन किया हमने, तो बच्चों को रात में हम लेके गए थे बीच पे, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, और उसकी मैं क्लिप्स शेयर करूँगी मे बी टमोरो, क्योंकि अभी हम डिसाइड नहीं कर पाए कि हमने सनराइज़ तो देखना है, लेकिन अभी हमने ये नहीं डिसाइड किया कि वो हमने स्कैग्निस बीच पे देखना है या ये नॉर्थ सी ऑब्जर्वेटरी इसी चैपल पॉइंट पे देखना है। अच्छा, टू ऑब्ज़र्व द सनराइज़, इसके लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, और लेकिन अभी चूँकि समर है तो सनराइज़ काफ़ी अर्ली, लाइक इट्स अबाउट 3:45 3:48 ये टाइम है सनराइज़ का इस लोकेशन के हिसाब से। तो ऑल्दो के बच्चे एक्साइटेड बहुत हैं, लेकिन ये अब हमें कल पता चलेगा कि वाकई वो सुबह उठने के लिए भी तैयार हैं कि नहीं। तो इसके लिए फिर नेक्स्ट व्लॉग मेरा ज़रूर देखें, उसमें सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अमेजिंग व्यू, अमेजिंग प्लेस। और सिर्फ ये एक एडवाइस दूंगी कि अगर जो लोग विज़िट करना चाह रहे हैं नॉर्थ सी ऑब्जर्वेटरी, टाइमिंग का थोड़ा माइंड में रखें, क्योंकि 4 o'clock इज़ द टाइमिंग दैट दे क्लोज। तो उस हिसाब से आप प्लान करें। और पूरा दिन गुजारने के बाद बच्चों ने एटलीस्ट 4-5 आवर्स आराम से हमने उनको खेलने दिया, और जब इनकी बस हो गई, आई थिंक फ़र्स्ट टाइम, इन्होंने कहा कि नहीं दैट्स इनफ। तो उसके बाद ये है कि हम वापस इस वक्त जा रहे हैं कारावान की तरफ। और आज का फिर प्लान यही है, फर्दर हमने ऐसा सच कुछ नहीं करना, अदरवाइज़ फिर यह है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा टायरिंग हो जाएगा। हाँ, यह है कि फ़ूड वगैरह का जो भी होगा वो हम टेक आउट कर लेंगे। तो आज की मेन एक्टिविटी यही थी, और अभी मज़ीद हमारा कोई प्लान नहीं है आज फर्दर किसी भी एक्टिविटी का, क्योंकि ये भी है कि कल अगर हमने सनराइज़ देखने जाना है तो दैट मीन्स कि हमें एटलीस्ट 3 बजे तक तो उठ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर यह है कि बच्चों को उठाना, उनको रेडी करवाना, और फिर जिस बीच पे हमने जाना है, अगर हम इसी बीच पे जाते हैं तो भी यह है कि हमें 15 मिनट्स लगेंगे ड्राइव कारावान से, और अगर हमने स्कैग्निस बीच पे जाना है तो हमें 5 मिनट्स की ड्राइव उधर से भी है। तो जो सनराइज़ है वो है 3:48 पे 3:48 AM। तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट हमें 3:20 तक ऑन सेफ साइड निकल जाना चाहिए। तो इसलिए आज का अर्ली बेड ही बेटर रहेगा। तो आज का व्लॉग मेनली नॉर्थ सी ऑब्जर्वेटरी पे था, मरीन ऑब्जर्वेटरी पे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन करना है या कोई कमेंट करना है तो प्लीज़ डू आस्क मी अ क्वेश्चन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब एज ऑलवेज़। और एंड पे मैं कुछ पिक्चर्स डाल दूँगी उस जो इंडोर पार्क है उसकी, सिर्फ इसलिए ताकि आप देख सकें कि कारावान के अंदर जो इंडोर पार्क्स हैं वो किस तरह से हैं, और बच्चों के लिए वो अट्रैक्शन किस तरह से है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं सनराइज़ ऑन द बीच वो दिखाऊंगी, तो आई होप कि आप उसको भी पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।